आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। थोड़ा सा ध्यान से देखना, अच्छे से सीखना, ठीक है। दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, पूरा ऑफर का कंसेप्ट जानेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट जानेंगे। अच्छा, ऑफर के बारे में कुछ बातें बता दूं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, ऑफर कंटेंट होता है सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में कंटेंट होता है, ठीक है। पहले तो ये बात आप समझो। दूसरा, इसमें पार्टीज कौन होती है। कभी भी जब ऑफर या एक्सेप्टेंस किया जाता है तो ऑफर करने वाले को बेटा ऑफरर कहते हैं, और जिसे ऑफर किया गया है उसे एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। या इसी को ऑफरी बोलते हैं। तो हम ऑफरर ऑफरी याद रखेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। ऑफर की मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, ऑफर क्या मीन करता है, तो ऑफर की मीनिंग देखो कुछ इस तरह से बनती है। when one person shows his willingness, ठीक है, ध्यान से देखना। when one person shows his willingness to do or abstain from doing anything to other with the intention of obtaining consent, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कितनी प्यारी मीनिंग है। जब एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन को हम ऑफरर बोल सकते हैं, राइट। ये अपनी विलिंगनेस बताता है, अपनी इच्छा बताता है किसी काम को करवाने के लिए या तो एब्सटेन ना करवाने के लिए, ठीक है, दूसरे पर्सन को इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला अपनी कंसेंट दे देगा, तो इस चीज को हम ऑफर बोलते हैं। अब इसमें जरूरी बात क्या है, देखो दो लोग हैं, वन पर्सन अदर पर्सन, ठीक है। काम या तो करवाया जाएगा या रुकवाया जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं मैं चाहता हूं तुम करो तो टू डू, मैं चाहता हूं तुम ना करो तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। इंटेंशन क्या है हमारा, सामने देखिए क्या देना, कंसेंट देना। तो इससे आपको ये समझना होगा कि जरूरी चीजें क्या क्या आ गई यहाँ पे बेटा। अब देखोगे तो एलिमेंट्स क्या क्या आ गए ऑफर के, ठीक है। पहला एलिमेंट ये आ गया आपका कि देयर मस्ट बी टू पार्टी, दैट इज ऑफरर एंड ऑफरी। दो लोगों ने चाहिए, कौन कौन, ऑफरर और ऑफरी। एक पर्सन खुद को ऑफर नहीं कर सकता, जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा होकर तो नहीं बोल सकता ना कि आई वांट टू मैरी यू, कैसे बोलूंगा, पागल कह जाऊंगा। तो कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए, ठीक। दूसरा, देयर मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट। पॉजिटिव एक्ट मतलब काम करवाना, नेगेटिव एक्ट मतलब काम रुकवाना, दोनों की इच्छा जताई जा सकती है। और तीसरा, द इंटेंशन मस्ट बी टू ऑब्टेन कंसेंट। इंटेंशन क्या होना चाहिए, सामने देखिए कंसेंट देना। मजाक से की गई बात को कभी ऑफर नहीं कहा जा सकता बेटा, याद रखना। अब जब किसी को ऑफर करते हो तो आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि सामने वाला अपनी कंसेंट दे देगा। होप सो आपको अभी तक ये दो बातें समझ आ गई हैं। आपको ये समझ आ गया ऑफर का मतलब क्या होता है, कौन से सेक्शन में कवर है, पार्टीज कौन कौन सी हैं, मीनिंग क्या है, आपको एलिमेंट समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं ऑफर कैसे कैसे होते हैं। तो जैसे मैं लिखना शुरू करता हूं, ठीक है, कैसे कैसे ऑफर होते हैं। नंबर 1 मैं लिखता हूं एक्सप्रेस ऑफर, नंबर 1 एक्सप्रेस ऑफर, ठीक है। नंबर 2 इंप्लाइड ऑफर, एक एक करके समझेंगे हम लोग। नंबर 2 इंप्लाइड ऑफर। नंबर 3 जनरल ऑफर। नंबर 4 स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। पहले चार को समझते हैं। एक्सप्रेस ऑफर मतलब क्या, ऑफर मेड इन ओरल और रिटर्न फॉर्म। बोलकर या लिखकर जो ऑफर किया जाता है उसको एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू अभिनव, मैं अपनी कार अभिनव को बेचना चाहता हूं, फॉर
50,000 50,000 रुपए में, बहुत खटारा कार होगी ना। तो ये एक्सप्रेस ऑफर है, बोलकर अभिनव को बोल दिया जा रहा है भैया मैं अपनी कार आपको कितने बेचना चाह रहा हूँ, 50,000 रुपए बेचना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस ऑफर हो गया, है ना। अच्छा तो फिर इम्प्लाइड क्या होगा, ऑफर मेड बाय कंडक्ट, जो आप अपने कंडक्ट से बता देते हो, एंड इज अदर वाइज देन वर्ड स्पोकन और रिटन, जो बोलने और लिखने के क्या है, अलावा है। जैसे अगर आप बोलोगे, एग्जाम्पल ले लो, बस रन कर रही है, तो रन कर रही है तो कोई बैठेगा तभी तो रन कर रही है ना। ट्रेन रन कर रही है तो इनकी तरफ से एक ऑफर है कि आप उसमें बैठो, तो इम्प्लाइड ऑफर है। ट्रेन अगर चल रही है तो स्वाभाविक सी बात है बैठोगे, बस चल रही है तो आप बैठोगे ही बैठोगे, तो इम्प्लाइड ऑफर बोलेगा, आपको बोलना नहीं पड़ता, ये समझ आ जाने वाली बात है। आपको समझ आ गया, गुड। अब आती है बारी जनरल ऑफर की। जनरल ऑफर मतलब होता है ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ऐसा ऑफर जो पब्लिक को किया गया है, एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक केस है कार्लाइल। आपको इससे पहले मैंने एक केस बताया ना, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, अब दूसरा केस बता रहा हूं, कार्लाइल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल का केस। केस की कहानी आप जान लो बेटा, जैसे अभी ये फैला है ना अपना कोरोना वायरस फैला है ना, वैसे क्या था 18वीं सदी में भी ना ऐसे ही इन्फ्लुएंजा फैला था, फ्लू फैला था। तो एक कंपनी थी कार्बोनिक स्मोक बॉल नाम की, उसने क्या दिया, एक पेपर ऐड दिया, एक पेपर ऐड दिया कि हमारी मेडिसिन से फ्लू ठीक होगा, फ्लू ठीक होगा, नहीं हुआ तो कंपनी 10 यूरोज देगी, 10 यूरो देगी, ठीक। अब कार्लाइल नाम की एक ओल्ड लेडी थी जिन्होंने क्या किया, इनकी स्मोक बॉल यूज करी, पर उनका इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के ऊपर केस डाल दिया। अब कंपनी का कहना था ये तो बस एक एड भर था, तो हम पर बात अप्लाई नहीं होती। तो कोर्ट ने बोला कि जैसे आपने पेपर ऐड दिया था और ये ऑफर किया था कि फ्लू ठीक नहीं होगा तो हम 10 यूरो देंगे, तो आप बहुत सारे लोगों से लीगल रिलेशनशिप में बंध चुके थे। अब क्योंकि कार्रवाई ठीक नहीं हुई है तो उन पर ये ऑफर लगता है और आपको 10 यूरो पे करने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये केस समझ आ गया होगा जनरल ऑफर का। देन बारी आती है बेटा स्पेसिफिक ऑफर की। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब वो ऑफर होता है ऑफर मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप, एक ऐसा ऑफर जो एक पर्सन या ग्रुप को किया गया है, एंड विच कैन बी accepted by only that person और ग्रुप, जिसको वही पर्सन या वही ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं मेरे क्लासेस में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन मेरा ऑफर सिर्फ सीएस के बच्चों के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि इसको बस कौन एक्सेप्ट कर सकेगा, सीएस के बच्चे एक्सेप्ट कर सकेंगे, कोई और नहीं कर सकेगा। तो लेट अस रिपीट, जो ऑफर बोलकर या लिखकर है वो एक्सप्रेस है, जो समझ आ जाए वो इम्प्लाइड है, जो पब्लिक को किया जाए और जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सके वो क्या है, वो जनरल है, और जो एक स्पेसिफिक ग्रुप या पर्सन को किया जाए और उसको वो ग्रुप और पर्सन ही एक्सेप्ट कर सके वो क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है। ये 4 हो गए, 5वां लिखते हैं। टोटल 7 तरह के ऑफर है बेटा। 5वां ऑफर जो है उसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब होता है आइडेंटिकल ऑफर मेड बाय पार्टीज टू ईच अदर। जब पार्टीज एक दूसरे को एक जैसा ऑफर कर देती है ना उसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बोथ ऑफर शैल लैप्स,
दोनों ऑफर खत्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, ए और बी दो लोग हैं, ए जो है बी के पास गया, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस कहा जाके, मैं अपना घर आपको बेचना चाहता हूँ। बी भी कॉन्सिडेंटली बोला, आई वॉन्टेड टू सेल माई हाउस टू यू, मैं अपना घर आपको बेचना चाहता था। तो दोनों का कोइंसिडेंस हो गया, ए ने भी वही बोल दिया, बी ने भी वही बोल दिया, तो एक क्रॉस ऑफर हो गया। तो दोनों ऑफर इसमें क्या हो गए, लैप्स हो गए। तो आपको ये समझ आ गया होगा क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट बेटा जो आता है इसके बाद उसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर को कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। काउंटर ऑफर को कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक्सेप्टेंस गिवन टू एन ऑफर विथ कंडीशन। ऑफर को एक्सेप्टेंस तो दी गई पर शर्त लगा दी गई। अभी एग्जांपल देता हूं, समझ आ जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, ओरिजिनल ऑफर जो है वो लैप्स हो जाएगा, याद रखना। ओरिजिनल ऑफर बेटा वो खत्म हो जाएगा, ये बात आप याद रखना। एग्जांपल देते हैं, मैं एक पर्सन हूं जमशेद, मैंने आपको ऑफर किया, आप कौन हो, मान लो अभिषेक, मैंने ऑफर किया आपको, मैं अपना हाउस आपको 10 लाख में दूंगा। आपने बोला हाँ बिल्कुल मैं खरीदूंगा, कोई इशू नहीं है, बट 10 लाख में नहीं खरीदूंगा, मैं 9.5 लाख में खरीदूंगा। तो यहाँ पर आपने मेरे ऑफर का काउंटर कर दिया, कहीं ना कहीं मेरे को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। तो मेरा ओरिजिनल ऑफर अब खत्म हो गया है, और आपने जो 9.5 लाख की बात कही, ये मेरा काउंटर है, आपने मुझे काउंटर कर दिया, और इसे काउंटर ऑफर या कंडीशनल एक्सेप्टेंस कहेंगे। आपने हाँ तो बोला, लेकिन साथ में अपनी तरफ से क्या लगा दी, शर्त लगा दी। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए क्या होता है कंसेप्ट, है ना। तो ये हो गया आपका कंडीशनल एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट, काउंटर ऑफर का कंसेप्ट। होप सो ये आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट, आपको समझ आ गया ये कंसेप्ट, है ना। अच्छा, लास्ट ऑफर के बारे में बता रहा हूँ, आखिरी ऑफर आप सीख लो, समझ लो बहुत अच्छे से। ये 7वां और आखिरी है, इसे बोला जाता है स्टैंडिंग ऑफर। इसके और भी नाम है, इसको कंटिन्यूइंग भी बोला जाता है, इसको ओपन ऑफर भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब सिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑफर मेड टू सप्लाई स्पेसिफाइड क्वांटिटी एट स्पेसिफाइड प्राइस, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, मेरी शॉप में लिवाइस की जीन्स पर 20% डिस्काउंट है, वो भी 40 दिनों के लिए। तो देखो, स्पेसिफाइड क्वांटिटी लिवाइस जीन्स, कितना स्पेसिफाइड प्राइस, 20% डिस्काउंट, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कितना, 40 दिन। तो इससे आपको समझना होगा, एक ऐसा ऑफर जो पब्लिक को किया गया है एक क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए, एक स्पेसिफाइड प्राइस पर, वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे, उसे बेटा कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है स्टैंडिंग ऑफर। इतना पढ़ो, फिर मैं आपको आगे टाइप्स तो मैंने बता दिया, ऑफर का बेसिक बता दिया है। अब अगले लेक्चर में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रूल्स गवर्निंग ऑफर। तो आप इतना पढ़ लो, फिर आपको मैं क्या करने वाला हूँ, रूल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, ये हम अभी करने वाले हैं थोड़ी देर बाद।